फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि जैसे मान लो एक फंक्शन जो है वो सेट ए से बी के बीच में है, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हुई कि किसी फंक्शन का इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन, पहली कंडीशन, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव तो समझते हो ना? यस सर। यस सर। 1 प्लस ऑन टू। जब तक फंक्शन 1 और ऑन टू नहीं होगा तब तक इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और सेकंड, फंक्शन शुड बी इनवर्टिबल। इसकी जगह फंक्शन शुड बी इनवर्टिबल। इनवर्टिबल, अब इनवर्टिबल का मतलब समझे? इन्वर्टिबल का मतलब मैंने बताया था ना, जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे वो इन्वर्टिबल होता है। इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होता है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। वैसे इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन gx such that f ऑफ gx अगर निकालो या g ऑफ fx निकालो, दोनों बराबर होनी चाहिए किसके? x की। तब हम कहते हैं कि जो gx फंक्शन है वो f का इनवर्स है, या जो fx फंक्शन है वो g का इनवर्स। मतलब अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्यों? क्योंकि उस फंक्शन के लिए एक फंक्शन gx एग्जिस्ट करेगा जहां पे f ऑफ gx का कंपोजिट g ऑफ fx का कंपोजिट किसके बराबर होगा? x के बराबर। एक्स के। अगर ऐसा है तो फिर उस फंक्शन का क्या होगा? इनवर्स gx होगा, या gx का जो इनवर्स होगा वो fx हो जाएगा। समझ में आया? तो दो बातें हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को 1 और ऑन टू होना पड़ेगा या इन्वर्टिबल होना पड़ेगा। इन्वर्टिबल का मतलब उस फंक्शन के लिए उसका इनवर्स gx एग्जिस्ट करना चाहिए जहां पर f ऑफ gx और g ऑफ x बराबर हो, और वो किसके बराबर हो? x के। तो हम कहते हैं कि जो f का इनवर्स है वो किसके बराबर है? g। समझ गए? ये मतलब किसी फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करने की बात है। अब हमने जो दो बातें की दोनों की बात करते हैं। देखो, पहली बात तो हमने ये की कि एक फंक्शन जो है वो a से b मैपिंग करता है y इक्वल टू एफ एक्स, और वो 1 भी है और साथ में ऑन टू भी है। अगर वो 1 और ऑन टू है तो सेट a उसका क्या होगा? सेट a तो किसी भी केस में डोमेन। डोमेन, और सेट b क्या हो जाएगा? नहीं, ऑन टू है ना? यस। ऑन टू होते ही कोडोमेन किसके बराबर हो जाता है? रेंज। इसका मतलब सेट ए डोमेन होगा और सेट बी रेंज होगा, और डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, क्योंकि फंक्शन कैसा है? 1 है। यस सर। अब जैसे आप इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराएंगे, जैसे आप इसका इनवर्स करेंगे तो वो b से a मैपिंग बनेगा और एक नया फंक्शन आपके सामने y इक्वल टू एफ इनवर्स x आएगा। हाँ या ना? तो अब ये वाला फंक्शन इसके लिए, ये वाला b सेट इसके लिए क्या हो जाएगा? डोमेन। और a सेट इसके लिए क्या हो जाएगा?
रेंज, क्योंकि ये भी तो साथ में क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। सही है। अब मेरा पहला पॉइंट, इस फंक्शन को बाइजेक्टिव क्यों होना पड़ेगा। सपोज ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मान लेते हैं फंक्शन 1 1 नहीं है, तो ऐसा होगा ना कि इसकी मैपिंग और इसकी मैपिंग सेम हो जाएगी। Yes, sir. सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा होगा ना, जैसे ही आप Yes, रिवर्स sir. करोगे, जैसे आप रिवर्स करोगे तो सेट बी का एलिमेंट दो एलिमेंट से यहाँ अटैच हो जाएगा। दिख रहा है सबको कि नहीं। Yes, 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 sir. sir. ये फंक्शन मैपिंग होगी ही नहीं, Yes. तो इसका मतलब 1 1 होना कंपलसरी हुआ कि नहीं। अगर मैनी वन हुआ, ये अगर ये मैनी वन हुआ तो इसका मतलब इसका इनवर्स कभी फंक्शन बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेट ए बी में एक एलिमेंट ऐसा आ जाएगा जो सेट ए के दो एलिमेंट से रिलेट करेगा, और ये फंक्शनल रिलेशन नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी, सपोज ये इनटू हुआ, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे जो मैपिंग में पार्ट नहीं ले रहे होंगे। बोलो। Yes, sir. जैसे Yes, ही आप sir. इसका Yes, sir. इनवर्स बनाने की कोशिश करोगे तो इसकी डोमेन में कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे जिनके लिए रेंज में कुछ होगा ही नहीं, और ये भी Yes, फंक्शनल sir. बिहेवियर नहीं है, क्योंकि फंक्शनल बिहेवियर का मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट रेंज के मतलब किसी ना किसी एलिमेंट से तो अटैच होना ही चाहिए, वो अटैचमेंट मिसिंग हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो आप उसका इनवर्स कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई। तो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स जरूर होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। या अगर किसी फंक्शन का इनवर्स है तो फंक्शन बाइजेक्टिव जरूर होगा, और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ये सेट का डोमेन होगा और ये सेट का रेंज होगा, तो उसके इनवर्स में फंक्शन की जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी और फंक्शन की जो डोमेन होगी वो रेंज। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। Yes, sir. तो फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना क्यों जरूरी है, बात क्लियर हुई। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो आप इजीली उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे याद होगा आपको, फॉर एग्जांपल अगर मैं चलूं तो y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन था, याद आया। Yes, sir. इस फंक्शन को आपने लिया था -π/2 से π/2 से लेके -1 से 1। इस रीजन में फंक्शन 1 1 भी था और ऑन टू भी था। Yes, तो sir. आपने इसका इनवर्स निकाला था, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। याद आया। Yes. Yes, sir. अब ध्यान से देखना, अगर मैं एफ एक्स फंक्शन को कह दूं साइन एक्स है, ठीक है, और इसका इनवर्स जी एक्स फंक्शन जो है वो साइन इनवर्स एक्स है, तो आपने पढ़ा ना एफ ऑफ जी एक्स अगर आप निकालो तो क्या आएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स हो जाएगा। अगर आप जी ऑफ एफ एक्स निकालो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर आ गया कि नहीं। Yes, sir. तो Yes, sir. वो भी किस रीजन में, इस रीजन में। Yes, sir. इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स। साइन का इनवर्स क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. लॉजिक क्लियर हुआ। Yes, sir. अब बात आती है किसी फंक्शन का इनवर्स आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वही रास्ता ये है। आपको y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया जाएगा, ये f है, जिसके लिए सेट a और b दिए हुए हैं। सेट a का मतलब वैल्यूज ऑफ x, सेट b का मतलब वैल्यूज ऑफ y। क्योंकि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो पूरा पूरा सेट b किसके बराबर होगा, y के। पूरा पूरा सेट a किसके बराबर होगा, x के। अब ध्यान से देखो, जब आप f से f इनवर्स निकालते हैं तो b सेट डोमेन बन जाता है और a सेट क्या बन जाती है, रेंज। Range. तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम y के टर्म में निकाल लें तो काम हो जाएगा। बस हम यही काम करते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे f इनवर्स y,
यही हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया कि नहीं? इसे अब ये वाला सेट बी हो गया, ये वाला सेट ए हो गया, और इसी को आप लिख देंगे बाद में y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये है तरीका इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करने का। समझ में आया सबको? नहीं, बाद में इस x की जगह y लिख देंगे और इस y की जगह x लिख देंगे, एफ इनवर्स आ जाएगा। क्या बात आपको क्लियर हो रही है? यानी अगर हमें एफ इनवर्स निकालना है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। किसके टर्म में? y। हमें x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म में। अगर हमें किसी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना है तो क्या रास्ता समझ में आया? नहीं आया? यस सर। तो हम हर फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं अगर हम x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लें। बात खत्म। बढ़े आगे? सर हाँ, सर अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ये जरूरी है कि हमेशा वो इन्वर्टिबल भी होगा? दोनों में पॉसिबल है हमेशा? हाँ ऑब्वियसली, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा ही ना। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़े। अगला, जैसे मान लो एक फंक्शन आपके सामने आया y इक्वल टू 2 की पावर x। अब इसका इनवर्स चाहिए आपको। सीधे आप x की वैल्यू निकालोगे, यस सर। ln में नहीं, log 2। log ऑफ 2 बेस y। तुरंत आप यस x सर। को y और y को x लिख दोगे, तो जो इसका इनवर्स आएगा वो आ जाएगा log ऑफ 2 बेस x। तो अगर आप यस fx सर। को 2 की पावर x लेते हो तो आपको इसका इनवर्स क्या मिल गया? x। log ऑफ 2 बेस x। ये था बताने का मतलब। नहीं समझे? यस सर। हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली, हमारा आंसर है। समझ गए सब लोग कि नहीं? बोलो भाई, ये बात समझे कि नहीं सब लोग? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताएं। जैसे एक और एग्जांपल अगर आप देखो, y फंक्शन आपको दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, और फंक्शन की मैपिंग हो रही है y के fx ले लो। फंक्शन की मैपिंग हो रही है r माइनस 1 से लेके r माइनस 1 तक। तो ये 1 1 और ऑन 2 तो हो गया। अब आपको इसका इनवर्स निकालना है, तुरंत आप x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लोगे, है कि नहीं? तो आप इसको तुरंत क्या लिखोगे? yx माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ से x कॉमन करोगे, y माइनस 1 इक्वल टू वाई प्लस 1। x की वैल्यू आ गई y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। दिख रहा है कि नहीं सबको? देखो, अब तुरंत आप 1 1 और ऑन 2 तो कहोगे क्योंकि कोडोमेन रेंज के बराबर है और फंक्शन इसका डिक्रीजिंग है ही, तो 1 1 और ऑन 2 हो ही जाएगा। तुरंत आप x की वैल्यू y के टर्म में निकाल के f इनवर्स x को क्या बोलोगे? x प्लस 1 अपॉन। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अगर फंक्शन 1 1 और यस ऑन 2 सर। है तो आप उसका इनवर्स हमेशा निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे इनवर्स निकालने है, बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही है? बोलो भाई। यस सर। जैसे एक और एग्जांपल लें। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और f की मैपिंग है r से लेके, r से नहीं, r में गड़बड़ हो जाए। f की मैपिंग है -2 से इनफाइनाइट और 1 से इनफाइनाइट के बीच। सही है भाई? ये फंक्शन 1 1 होना और ऑन 2 होना चाहिए ना। अब देखो, यस सर। अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? Yes, sir. है ना?
अगर आप देखें ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को, तो आप इसको लिख सकते हैं ना x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। हाँ या ना? और अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो क्या ड्रॉ होगा? ये -2 पर मिनिमम वैल्यू लेगा और वो 1 हो जाएगी। यस सर। बाकी टाइम तो ये आगे ही जा रहा होगा। देख लो सब लोग। Yes, sir. Yes, हमने जो इसकी डोमेन ली है वो -2 से आगे ली है। -2 के बाद ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है कि नहीं है? देखो, Yes, sir. तो इसका मतलब 1 हो गया। Yes, sir. और जो इसकी रेंज आ रही है 1 से इनफाइनाइट आ रही है, मतलब वो कोडोमेन के बराबर आ रही है। उसका मतलब ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो गया। अगर ये 1 और ऑन टू हो गया तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी होती है? y की वैल्यू किसके टर्म में? x के टर्म में। भाई हम सीधा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कह देते हैं। नहीं, x की वैल्यू निकालनी होती है y के टर्म में। 4x Yes, प्लस sir. 5 माइनस y इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो कितना आएगा? -4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस 4 इंटू 5 माइनस y और होल डिवाइडेड बाई कितना? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस y माइनस 5। देखते जाना, यानी x की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस रूट अंडर y माइनस 1। चेक करो जरा, यस सर, यही आई। यही। अब यहाँ पर दो आंसर आए, यस प्लस सर। और माइनस में, तो आपको एक ऑप्शन में एक ही चीज तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना। अब ध्यान से देखना, यस सर। y की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट है और x की वैल्यू -2 से इनफाइनाइट है। जब 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ रखोगे, हाँ या ना, तो ये रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अगर ये रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो -2 में कोई पॉजिटिव वैल्यू जब तक ऐड करोगे तभी वो -2 के आगे जाएगा। अगर -2 में कोई पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या होगा? -2 से कम वैल्यू हो जाएगा। -2 से छोटी हो जाएगी, जबकि आपको आंसर -2 से बड़ा चाहिए x का। यस तो सर। मतलब बीच में कौन सा साइन लेना पड़ेगा? प्लस। Plus. प्लस माइनस वाला साइन नहीं ले पाएंगे, समझ गए? तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? -2 प्लस रूट अंडर y माइनस 1। एक बार आपने x की वैल्यू निकाल ली तो आप तुरंत f इनवर्स x लिख देंगे। क्या? -2 प्लस रूट अंडर x माइनस 1। कितने लोगों को ये इनवर्स निकालना समझ में आया? सर। सर, हम सर परफेक्ट स्क्वायर से कर लेते तो और आसान हो जाता। जो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 जो लिखा था, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y कर देते, उससे जल्दी हो जाता। हाँ, कर सकते हैं, चलेगा। आता तो घूम के यही ना बेटा। हाँ सर, यही आता। फिर समझ गए? कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। इम्पॉर्टेंट बस ये था कि इस प्लस माइनस में कोई एक साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने जो साइन सेलेक्ट किया है वो क्या है? प्लस वाला। समझ गए? यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। नो सर। इनवर्स निकालने की टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई सबको? बताओ। यस सर। यस। कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। नो सर। चलिए, अब यहीं पे ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि f(x) इज इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 5 की पावर -x अपॉन 2, और कहा गया f(x) इज बाइजेक्टिव। तो वो आपकी टेंशन खत्म हो गई। मतलब डोमेन और रेंज ऐसे हैं कि f(x) कैसा है? बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो आपसे कहा गया फाइंड इनवर्स ऑफ f(x) या फाइंड f इनवर्स x।
चाहोगे तो मैपिंग मैं दे दूं R से 1 से इनफाइनाइट। तो आपको बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। सही है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन में करेंगे क्या, ये बाइजेक्टिव तो है ही, तो चेक करने की जरूरत है नहीं। तो y इज इक्वल टू 5 की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2 5 की पावर x। ये समझ में आया? इस 5 की पावर माइनस x को हमने 1 अपॉन 5 की पावर x लिख दिया। बोलो। यस सर। अच्छा अब Yes, सोचो sir. क्या ये 5 की पावर x में क्वाड्रेटिक है? यस सर। Yes. तो अगर हम 5 की पावर x की वैल्यू निकाल लें तो हम x निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालो 5 की पावर x, तो कितना आएगा 2y प्लस माइनस रूट अंडर 4y स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है? तो 5 की पावर x की वैल्यू आ गई y प्लस माइनस रूट अंडर y स्क्वायर माइनस 1। आया कि नहीं भाई? अरे हाँ या ना? यस सर। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी log ऑफ 5 बेस y प्लस माइनस रूट अंडर y स्क्वायर माइनस 1। अब हमें ये डिसाइड करना है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। उसके लिए y 1 से बड़ा है, आया ना? अगर हम y Yes, की sir. वैल्यू 1 से ग्रेटर लें और यहाँ पर माइनस साइन ले लें तो ये कभी ना कभी नेगेटिव आउटपुट दे देगा, नहीं? यस सर। यानी बीच में कौन सा साइन लेना पड़ेगा? प्लस। जैसे डिसाइड हुआ तो f इनवर्स x तुरंत हम क्या लिखेंगे? log ऑफ 5 बेस x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। देख लो आराम से, कोई डाउट हो तो बताओ। सर y स्क्वायर माइनस 1 का होल रूट तो y से तो हमेशा छोटा ही होगा, Yes, sir. तो हम पॉजिटिव भी देगा ही, चाहे माइनस लें या प्लस लें। r आना चाहिए ना, ये पूरा r हमेशा नहीं दे पाएगा ना। r आने के लिए r चाहिए ना रेंज में आपको, नहीं भाई। y प्लस रूट अंडर y स्क्वायर माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माइनस वाला भी तो पॉजिटिव देगा अरे सर। ये हमेशा पॉजिटिव, चल माइनस की बात करते हैं। y माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 1 है तो y इज ग्रेटर देन रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, आया ना? Yes, sir. हाँ मतलब प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, बट किसी एक को आप इनवर्स में लिखेंगे ना, प्लस को या माइनस को, तो प्लस वाला ही बेटर होता है, वही लिख दीजिए। ये प्लस वाले में दिक्कत नहीं ना, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही, इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। तो अगर माइनस वाला आंसर दे दें तो, अगर दोनों ऑप्शन में दिए हो। ऑप्शन में दिया होगा, अगर माइनस वाला दिया प्लस वाला नहीं दिया तो माइनस वाला दे सकते हैं, बट एट ए टाइम किसी फंक्शन का इनवर्स तो एक ही फंक्शन होगा ना, दोनों थोड़ी ना लिख दोगे। नहीं समझे? सर आउटपुट भी तो ऑल रियल आना चाहिए। अगर हम माइनस वाला नहीं लिख रहे हैं, यानी कि कोई क्वांटिटी हम माइनस वाली हटा दे रहे हैं, तो वो वैल्यू अगर हटा दे रहे हैं डोमेन से, मतलब लॉग से, तो कुछ आउटपुट्स नहीं आएंगे। वो तो ऐसा डिपेंड कैसे हो करता है सकता ना है? मैंने क्या कहा, फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो डोमेन और रेंज एडजस्ट करके आपको दी होगी, वो आपका अडक नहीं है। तो सर ये डोमेन, आर नहीं होगा मेरे हिसाब से, आर नहीं होना चाहिए फिर। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए, अब तुम इसको आर हटा दो ना, तुम इसको सेट ए ले लो। हाँ सर, अब हो सकता है। अरे वही आर का मतलब भी वही हो गया, सेट ए आपको दे दिया गया, बस ये है। उसके हिसाब से चलिए, आपने थैंक यू। उसकी डोमेन और रेंज एडजस्ट कर ली, बस ये है। तो अल्टीमेटली इन तीनों क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स कैलकुलेट करने की टेक्निक क्या हुई?
सबसे पहले आपने x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली, है ना। इसके बाद y को x और x को y करके f इनवर्स की वैल्यू लिख दी। f इनवर्स कैलकुलेट करना सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ। इसमें No, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो प्लीज एक्सप्लेन करो जल्दी से। हाँ No, या ना, आगे बढ़े क्या? यस सर। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। सर हाँ, सर जहाँ पे आपने अभी सेट ए करा वहाँ पे ऑल रियल क्यों नहीं हो सकता था? ऑल रियल होने पे माइनस वाला भी आ जाएगा ना। अरे यार लो, तुम लोग के लिए एकदम स्पेसिफिक लिख देता हूँ मैं। डोमेन को 0 से इनफाइनाइट ले लो, अब प्लस वाला ही आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ सर, अब प्लस ही वाला आएगा। ठीक है ना, तो एकदम यस सर, स्पेसिफिक कर दिया मैंने अभी। ठीक है, अब ठीक है सर। अब आंसर प्लस वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप माइनस वाला यहाँ आंसर ले लोगे तो उससे नेगेटिव वाला आ क्वेश्चन जाएगा। भी आ जाएगा, जबकि वो यस काउंट सर। नहीं करेंगे। ओके, वही यस यही सर। सेट ए था, बेसिकली यही सेट ए था। ठीक है, यस सर। यस सर। अभी ठीक है। यस सर। तो अब इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बात सबको समझ में आई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सबसे पहले हमने 8 की पावर 4x की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ से x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y, या इसके बाद f इनवर्स x लिख दिया। बस यहाँ पे log वाली प्रॉपर्टी लगा दी, इसको log e बेस 8 लिखा और इसको उठा के ऊपर लिया। ये थी टेक्निक। समझ में आया इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर रहा है? बोलो भाई। यस सर। पहले का आंसर क्या होगा भाई? इसको आप y मान लेंगे, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब होगा। तो यहाँ से ax स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आएगी y की पावर 1/3। यहाँ से ax स्क्वायर की वैल्यू आएगी y की पावर 1/3 माइनस b अपॉन a, क्योंकि x कैसा है? पॉजिटिव है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी रूट अंडर y की पावर 1/3 माइनस b बाई a। पहले का f इनवर्स x क्या आएगा? रूट अंडर x की पावर 1/3 माइनस b। यस सर। देखो पहला आंसर ये आ रहा है। यस Yes, सर, sir. अगर y टू द पावर 1/3 की वैल्यू b से छोटी हो गई तो? किससे बेटा? y टू द पावर 1/3 की वैल्यू b से छोटी हो गई तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो उसके अंदर नेगेटिव आ जाएगा, फिर x की वैल्यू रियल कैसे रहेगी? नहीं, x तो पॉजिटिव ही दिया हुआ है ना, b भी पॉजिटिव है। मतलब वो तो एडजस्टमेंट के साथ दिए हुए है ना, कि वो वैल्यू ऐसी है कि वो उससे ग्रेटर होगी, मतलब x की वैल्यू b से बड़ी होगी हमेशा। वो तो तुम्हारा अटैक नहीं है ना, x की वैल्यू b की पावर 1/3 से बड़ी होगी, वो अंडरस्टूड है। मतलब इनवर्स अगर आप निकाल रहे हैं तो उतनी चीजें अंडरस्टूड है कि आपको डोमेन और रेंज उस तरीके से दी हुई है कि वो आपका अटैक नहीं है। सही है। अभी तो b की वैल्यू 0 से बड़ी ली गई है, उस हिसाब से मान लो जैसे आपने b को 1 ले लिया, तो जो इसकी डोमेन होगी वो 1 से इनफाइनाइट दी होगी ना। फिर 1 से नीचे तो फिर आप डोमेन नहीं ले पाएंगे ना। नहीं, वो अंडरस्टूड है, वो सब आपको उस हिसाब से मैनेज करके दिया हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, Yes, sir. अब जैसे सेकंड में r से r दिया हुआ है, तो ये r इसकी रियल नंबर वाला r नहीं, मतलब ये r इसकी डोमेन है, ये r इसकी रेंज है। अब ऐसे r से r लेके चलोगे तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं रहेगा। नहीं समझे? अगर ऐसे r Yes, से sir. r लेके चलोगे तो ये फंक्शन यस सर, बाइजेक्टिव समझ गया। रहेगा ना। बोलो भाई। समझ गया सर। जैसे Yes, sir. जैसे अब इसका एग्जांपल मैं देता, अगर आप इस क्वेश्चन में x को r लेके चल रहे हो, तो जो r प्लस है वो b की पावर
क्यूब से इनफाइनाइट होना चाहिए था कि नहीं? यस सर। ये फर्क है, तो वो अंडरस्टूड है, वो आपका हेडक नहीं है। मतलब सारे फंक्शन आपको बाइजेक्टिव फ्रेम करके ही दिए गए हैं, तो वो आप मत सोचो, उसके लिए ओके रहो। सेकंड वाले का, सेकेंड वाले में यही दिक्कत आ रही है। सेकंड वाले में आप प्लस माइनस दोनों आंसर डिनोट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सेट क्या है। आंसर तो निकाल ही लिया होगा। यस सर। यस सर वो प्लस माइनस वाला फिर दिक्कत करता है। प्लस वाला भी आंसर दे सकते हैं, माइनस वाला भी दे सकते हैं, जो आपको आंसर अवेलेबल दिखेगा वो आप दे दोगे। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 है। अब अगर आपको एफ फंक्शन दे दे 0 से इनफाइनाइट और इसकी मैपिंग कर दे कहाँ से, 1 से इनफाइनाइट में, तो प्लस वाला आंसर दोगे। सर। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? ए की पावर 2x माइनस 2y ए की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से ए की पावर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ a बेस y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 1। यही एफ इनवर्स आ गया। अरे बोलो भाई, यस सर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं समझ में आ गया होगा। यस सर। तो यहाँ पे जो आर वाली चीज है ना, इसको वही 1 से वाली लिख लेना तो आ जाएगा। थर्ड वाला बताओ। तो 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। थर्ड वाला, अब देखो थर्ड में जब आपको इनवर्स निकालना है, डोमेन 2 से 3 दी हुई है। डोमेन अगर 2 से 3 है तो बॉक्स ऑफ एक्स को आप तुरंत क्या लिख दोगे उठा के, तो जो फंक्शन है वो ये है। यस देखो सर। उसका मतलब x की वैल्यू क्या है, y प्लस 2 है, तो उसका मतलब एफ इनवर्स एक्स इस बार क्या होगा, 2 प्लस y, यस 2 प्लस एक्स। दिखा कि नहीं सबको? यस सर। नहीं समझे क्या हुआ ये? यस सर समझ गए। उसी के हिसाब से आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। समझ में आया कि नहीं भाई? नेक्स्ट बताओ, ये वाला फोर्थ। यस सर। तो इसको भी सेम आप उसी लॉजिक से करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालोगे तो आएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस 4 इंटू 2 माइनस वाई बाई 2। देखो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस रूट अंडर कितना, y माइनस 4y माइनस 1, 4y प्लस 1 यस सर। 4y प्लस 1। तो यहाँ पे ये माइनस 1/4 से बड़ा है, तो जब ये माइनस तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये वैल्यू 3/2 से बड़ी होनी चाहिए, तो बीच में कौन सा साइन लोगे, प्लस। प्लस प्लस। मतलब एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्लस रूट अंडर 4x प्लस 1/2। देखो यही आंसर आ रहा होगा। कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ। नहीं समझे? इनवर्स निकालना, ये अंडरस्टूड है कि हर पीस जो है वो 1 1 और ऑन टू है। देखो ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, तो डोमेन के हिसाब से यस सर। तो बनाई। तो हर पीस का इनवर्स अलग अलग कैलकुलेट करोगे। समझ गए? जैसे पहला वाला पीस उठाओ, x जो है वो लाई कर रहा है -2 से 0, तो y कहाँ से कहाँ लाई करेगा,
भाई फंक्शन है log ऑफ 2 बेस x प्लस 2। x अगर माइनस माइनस, टू लाई कर रहा है तो यहाँ पे -2 से 0 यस रखो, सर, तो ये कहाँ से माइनस इनफाइनाइट से 2 log 2 y लाई 1, -इनफाइनाइट से 1। देखो यस सर 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, तो x प्लस 2 कितना आएगा 2 टू दी पावर y। x की वैल्यू आएगी 2 टू दी पावर y माइनस 2। ठीक है, नहीं समझे? तो फिर से बता दीजिए सर। सबसे पहला पीस हमने उठाया, उस पीस के लिए हमको ये तो पता था 1 1 आई, ये हो गया x -2 से 2 है। जब x को -2 से 2 रखेंगे, -2 से 0 यहाँ रखेंगे, तो x प्लस 2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा 0 से 2। 0 से 2 लॉग के अंदर जाएगा तो -इनफाइनाइट से 1 आ जाएगा भाई। तो y की वैल्यू निकाल ली हमने। y क्यों निकाला है अभी बताएंगे आपको। y की वैल्यू -इनफाइनाइट से 1 निकाल ली, इसके बाद x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल के ये रिपोर्ट कर दिया। दिखा सबको ये? बोलो। इसका मतलब अगर आपको f इनवर्स x लिखना है तो पहला वाला पीस का इनवर्स कितना आया 2 टू दी पावर x माइनस 2, और उसके लिए x कहाँ से कहाँ हुआ -इनफाइनाइट से 1, इसलिए y निकाला। समझ में आया? यस सर, यस सर, जो इसकी रेंज होगी वही तो इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन होगी। जो f की रेंज यस सर, वही इनवर्स के लिए क्या होगी डोमेन। डोमेन, उसका मतलब इस रीजन में f की रेंज कितनी है -इनफाइनाइट से 1। तो इस रीजन के लिए जो इनवर्स फंक्शन आएगा उसकी डोमेन कितनी होगी -इनफाइनाइट से 1। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसके बाद अगले पीस पे आए, जब x 0 से 1 था तो y था 2 की पावर x। तो यहाँ पर y कहाँ से कहाँ लाई करेगा 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 तक। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 1 से 2। अब यहाँ x निकालोगे तो कितना आ जाएगा log ऑफ 2 बेस y। तो इसका मतलब अगला इनवर्स पीस आ गया log ऑफ 2 बेस x। उसके लिए x कहाँ से कहाँ हो गया 1 से 2। समझ पा रहे हो ये बात? फिर लास्ट वाले पीस में है जब x 1 से बड़ा है, y फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1। तो जैसे ही 1 से ग्रेटर वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू 2 से इनफाइनाइट होगी। अब यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट अंडर y माइनस 1। अच्छा सॉरी, y माइनस 1। अच्छा y 2 से ग्रेटर है और ये x 1 से ग्रेटर आना चाहिए, तो x को सिर्फ प्लस में ले पाओगे तो y माइनस 1। यानी लास्ट वाले पीस के लिए आया रूट अंडर x माइनस 1, और अब की x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 2 से। लॉजिक पूरा क्लियर हुआ? सर एक बार लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। लास्ट में x 1 से ग्रेटर था, तो जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखोगे तो y हमेशा 2 से बड़ा आएगा। अब इनवर्स निकालने के लिए x निकाला तो प्लस माइनस आया। y की वैल्यू 2 से ग्रेटर है और x 1 से बड़ा आना चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा साइन लेंगे प्लस। माइनस लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा ना, और निगेटिव चाहिए नहीं आपको x। सर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने प्लस क्यों लिया था सर? यहाँ पे यस सर, x की वैल्यू किससे ग्रेटर है 3/2 से। 3/2 से ग्रेटर कब होगी? अगर यहाँ माइनस ले लोगे तो वैल्यू 3/2 से छोटी आने लगेगी ना x की। यस सर, क्या लेना पड़ेगा? प्लस। अगर यहीं पे मैं इसको लिख देता माइनस इनफाइनाइट से 3/2, तो सर फिर वो निगेटिव लेना पड़ता। समझ गए बात? यस। अब पीस वाइज में कैसे इनवर्स निकालना है समझ में आया? हर पीस के हिसाब से पहले उसकी रेंज निकाली जाएगी, फिर नॉर्मल जैसे इनवर्स निकालते हैं वैसे इनवर्स निकाला जाएगा, और फिर पीस वाइज में उसी की जो रेंज होगी वो इनवर्स के लिए डोमेन बन जाएगी, और हर रेंज के हिसाब से आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? नहीं? क्लियर हुई भाई? आगे बढ़ूं मैं? यस सर, तो हम इनवर्स निकालना सीख गए कि नहीं? यस सर, अब हम बात कर, नोट हो गया कि नहीं? ये नोट कर रहा हूँ। यस सर, 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी,
y equal to fx and y equal to f inverse x are the mirror image of each other with respect to line y equal to x. मतलब y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दोनों y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज होते हैं। समझ रहे हो? मतलब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं y इक्वल टू x लाइन के अबाउट। मतलब अगर आप y इक्वल टू x लाइन के अबाउट ये खींचो एफ एक्स, सही है, तो ये वाला क्या हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स, ऐसा। ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, ये y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं y इक्वल टू एक्स के अबाउट। ये ध्यान रखिएगा बस। गड़बड़ बना दिया, मुझे नहीं बनाया। अब मिरर टाइप लग रहा है ना। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं y इक्वल टू एक्स। अच्छा, इसका सबसे सेफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं जो आपको सुन के सही लगेगा, जैसे एफ एक्स आप लेते हो e की पावर x, उसका इनवर्स आता है ln x। दोनों ग्राफ आपने बनाए कि नहीं? यस सर। e की पावर Yes, x sir. ग्राफ आप बनाते हो तो कुछ ऐसा आता है, वो ln x का ग्राफ बनाते हो तो ऐसा आता है। क्या दोनों ग्राफ y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज आ रहे हैं? Yes, sir. ये सबसे सटीक एग्जांपल है, देखो Yes, sir. दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने पढ़ा था एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, कितने पोर्शन का इनवर्स लेते हैं तो आपको पता ही। साइन एक्स का अगर आप ग्राफ देखोगे तो क्या बनता है, वो ऐसा कुछ, ऐसा -π/2 से π/2। याद आया? बोलो, -π/2 से π/2 यही ग्राफ बनता है कि नहीं? Yes, sir. अब जैसे आप इसका इनवर्स लेते हैं तो क्या ग्राफ आता है? Mirror image आ जाएगी। Yes, sir. ऐसे और ऐसे। याद आया? -2 से 1 के बीच में। Yes, sir. बोलो भाई, Yes, sir. y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज आ गई। Yes, sir. ये है टेक्निक। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों एक दूसरे के लिए मिरर इमेज होते हैं y इक्वल टू एक्स के अबाउट। ये बात समझे कि नहीं? तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दे कि इस फंक्शन की मिरर इमेज निकालो विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x, तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है? एफ इनवर्स। इनवर्स। और अगर y इक्वल टू x के अबाउट उसकी मिरर इमेज दी है तो आपको क्या दिया है? एफ इनवर्स x। बात क्लियर हुई है? तो सर एक बार ऊपर कर देना, नोट करना है सर। प्रॉपर्टी समझिए क्या है कि अगर a कॉमा b एफ एक्स में है यानी एफ एफ ए बी है, तो b कॉमा ए एफ इनवर्स में होगा यानी एफ इनवर्स b a के बराबर होगा। ऑब्वियसली डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है? हर बार आप हर फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट कर पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है 1 1 और ऑन 2। इनवर्स कैलकुलेट होगा ये हर बार जरूरी नहीं है। भाई इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सोचो। हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दी है,
उसकी हेल्प से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। याद आया? तो क्या हम Yes, हर sir. बार x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हैं? नहीं ना। जैसे नो सर। एग्जांपल देखो, y इक्वल टू x प्लस साइन x, f बिलोंग्स टू R से R। इसमें आप x कभी y के टर्म में नहीं निकाल पाएंगे। है कोई जो निकाल के बता सकता हो? क्योंकि ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। इससे x सेपरेट, इससे x सेपरेट होकर कभी y बनाए y के टर्म में आ ही नहीं पाएगा। बट ये फंक्शन 1 भी है, ये तो हमने प्रूफ किया है ना, याद आया? Yes, sir. इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है ना। और ये फंक्शन ऑन टू भी है क्योंकि इसकी रेंज R आ जाती है। तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? हाँ या ना? बट वो इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा। बोलो। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, बट इनवर्स कभी कैलकुलेट नहीं होगा। इनवर्स हम उसी फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें हम x की वैल्यू किसके टर्म में निकाल पाएंगे। Why? अगर हम x की वैल्यू y के टर्म में नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इनवर्स एग्जिस्ट होना ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन क्या है, 1 1 और 1 1 and 1 अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है। हाँ या ना? अब वो कैलकुलेट हो रहा है नहीं हो रहा वो अलग मुद्दा है। कई बार कई क्वेश्चंस में इनवर्स कैलकुलेट किए बिना भी इनवर्स को यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर मैं इसी पे फ्रेम कर दूं, मैं आपसे कहूं f(x) इज इक्वल टू x प्लस साइन x, ठीक है, फाइंड f इनवर्स पाई, बताओ। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर हम इनवर्स तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। अगर हम इनवर्स कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे तो f इनवर्स पाई की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, f ऑफ पाई निकालते हैं, तो पाई के बराबर आ गया। अब हमने कहा कि अगर f ऑफ पाई पाई है और ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो इसका मतलब f इनवर्स पाई भी कितना होगा? पाई। यही चाहिए। नहीं समझे? समझे क्या किया मैंने? सर f इनवर्स 2 पाई एक बार बता, मतलब समझे क्या हुआ? मतलब हमने इस फंक्शन के लिए x निकाला जब y की वैल्यू किसके बराबर हो रही थी? पाई के। पाई के। वो तो सिंपल पाई पे ही होगी। अच्छा, चूंकि ये फंक्शन 1 1 है तो पाई के अलावा ये दोबारा कभी पाई अचीव करेगा नहीं। 1 1 है ना? यस सर, यस सर। फिर पाई पर ही इसकी वैल्यू पाई के मैपिंग में आ सकती है, अदरवाइज और किसी पॉइंट पर ये पाई को मैप ही नहीं कर पाएगा। तो रिवर्स में भी f इनवर्स पाई की वैल्यू क्या देगा? पाई देगा। यानी अगर f ऑफ a b है तो f इनवर्स b a होता है। पढ़ा कि नहीं हुई आपने? तो अगर यस f सर। ऑफ पाई की वैल्यू पाई है तो f इनवर्स पाई भी कितना आ जाएगा? पाई। कहने का मतलब सर एक बार पाई बाई 2 के साथ बता दीजिए। नहीं तो वो तो वैल्यू किस पर पूछी गई ये है ना। अब जैसे यहीं पे अगर आपसे पूछा गया होता f इनवर्स पाई बाई 2 प्लस 1 बताओ, सर। तो क्या करते आप? f ऑफ पाई बाई 2 निकालते तो वो पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 आता, यानी वो यस पाई सर। बाई 2 प्लस 1 आता। अब आपने कहा कि f ऑफ पाई बाई 2 की जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 प्लस 1 आ रही है और फंक्शन 1 1 और ऑन टू आई, तो f इनवर्स पाई बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। ये है टेक्निक। मतलब हमने वो x निकाला जिस पर फंक्शन क्या अचीव कर रहा है? पाई बाई 2 प्लस 1। क्यों? सर जब हमें पाई बाई 2 प्लस 1 चेक करना था तो हमें ये पाई बाई 2 कैसे पता चला कि पाई बाई 2 डालेंगे तो पाई बाई 2 प्लस 1 आ जाएगा? पाई बाई 2 प्लस 1
सर ये तो सर सिंपल था इसमें तो दिख रहा है कि π/2 रखेंगे तो आ जाएगा π/2 वैल्यू ऐसी आएगी सिंपल सी, कॉम्प्लिकेटेड कुछ ना आएगा। अच्छा सर वहां पर वैल्यू आपको दिखेगी ना कौन सी रखने पे काम बन रहा है। यस सर बस फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 1 और 2 क्योंकि तभी आप उसका इनवर्स एग्जिस्ट करा पाएंगे। और ऐसी सिचुएशन अगर हम इनवर्स कैलकुलेट कर ले गए तब तो इन सब काम को करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सीधा इनवर्स निकाल के वैल्यू निकाल देंगे। ये वाली टेक्निक केवल तब लगाएंगे जब हम उस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करने की हालत में नहीं। फंक्शन 1 1 और 2 होगा बट हम इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो हम ये टेक्निक लगा के वैल्यू लिख दिया करें। समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? यस सर समझ गए। जैसे क्वेश्चन ऐसे दूं मैं कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस साइन एक्स, फाइंड f इनवर्स 1। बता। तो 0 जीरो। 0 हाँ भाई समझ में आया कि नहीं? यस सर अगर आप f ऑफ 0 निकालोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब f इनवर्स 1 कितना आ जाएगा जी? अब ये अंडरस्टूड था कि अगर आपसे इनवर्स पूछा गया है तो फंक्शन बाइजेक्टिव है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बात ही खत्म हो गई। अगर इनवर्स की वैल्यू पूछी गई है तो फंक्शन तो बाइजेक्टिव होगा ना। और ये दोनों, ये जो यस सर प्रॉपर्टी हमने बनाई है ये भी इसी वजह से बनाई क्योंकि f और f इनवर्स दोनों मिरर इमेज होते हैं किस लाइन पे? y इक्वल टू x लाइन पे। क्लियर हो गया? बोलो भाई। यस सर इसके बाद अगला रिजल्ट देखो, इफ fx इक्वल टू f इनवर्स x then solution of this equation lie on line y इक्वल टू x। ये बात समझे? यस सर अगर fx और f इनवर्स x बराबर हैं तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमेशा कहाँ लाई करेगा? y इज इक्वल टू x पे। सेम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अबाउट मिरर इमेज हैं और दोनों एक दूसरे को कट कहाँ कर पाएंगे? y इक्वल टू x। सेम लॉजिक ये भी हो गया। क्लियर हुआ ये लॉजिक कि नहीं सबको? अगर fx और f इनवर्स x बराबर हैं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप सीधे किस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? y is equal to x। और y इक्वल टू x का मतलब fx इज इक्वल टू x fx इज इक्वल टू x। y इक्वल टू x का मतलब fx इज इक्वल टू x fx इज इक्वल टू x। y fx के बराबर है ना, तो हम सीधे किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे fx इज इक्वल टू x को और सीधा उससे आंसर निकाल देंगे। हो गया? यस सर इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी पढ़ा जाता है, अगर fx और f इनवर्स x बराबर है मतलब फंक्शन इट्स ओन इनवर्स, फंक्शन इट्स ओन इनवर्स है ना, फंक्शन अपना ही इनवर्स है, तो हम कहते हैं f ऑफ fx
हमेशा x होगा? बताओ भाई। यस सर। भाई f ऑफ fx अगर x होगा तभी तो f इनवर्स x fx के बराबर होगा। सर fx भी x ही होगा। fx x नहीं होगा, f ऑफ fx हमेशा x होगा। fx x होगा तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। अगर हम fx फंक्शन को x ले लेंगे तब तो f इनवर्स x भी x ही आ जाएगा ना। हाँ सर। नहीं तो क्या fx x के अलावा कोई और फंक्शन नहीं हो सकता जिसका इनवर्स उसी के बराबर हो? अभी तो आपने एग्जांपल लिया। तो नहीं हो सकता ऐसा। हट, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 निकालो इसका इनवर्स। अच्छा हाँ सर, सेम फंक्शन हो आएगा कि सकता है नहीं? सर। यस सर। फिर सॉरी सर। समझ में आया कि नहीं भाई? यस। यस सर। मतलब अगर fx x है तब तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब x, अभी एक प्रॉपर्टी और लिखाऊंगा, x तो छोड़ो, दोनों में से कोई एक फंक्शन अगर x हो गया तब तो ये रिजल्ट हमेशा वैलिड है ही। अभी वही चीज लिखवाने वाला हूँ, वो अगली प्रॉपर्टी है। बट इसमें भी तो देखो ना, सेम काम है। अगर इसमें आप f ऑफ fx निकालो, देखो x आ जाएगा। f ऑफ fx लिखो, क्या आएगा? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1। देखो क्या आ रहा है, x प्लस 1 माइनस x, नहीं प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, 2x अपॉन 2x आ गया। देखो तो f ऑफ fx x आ गया, आना भी चाहिए था क्योंकि fx और f इनवर्स x तो बराबर थे ना। समझ में आया? यस अगर सर। fx और f इनवर्स x बराबर हैं तो मतलब फंक्शन अपना ही इनवर्स है, या फंक्शन और उसका यस सर। इनवर्स तो सेम है। तो ऐसा तभी होगा जब fx किसके बराबर होगा? f इनवर्स x। मतलब f ऑफ fx किसके बराबर होगा? x के। समझ गए? यस सर। कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो। अच्छा, अब जो ये जिस प्रॉपर्टी की तुम बात करने वाले थे वो ये था कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि f और g दो फंक्शन है और आप f ऑफ gx निकाल लें या g ऑफ fx निकाल लें, दोनों बराबर आ गए। f ऑफ gx और g ऑफ fx दोनों बराबर आ गए, तो यहां से दो आउटपुट आते हैं। पहला, जो f इनवर्स x है वो gx के बराबर है, या g इनवर्स x जो है वो किसके बराबर है? fx के। मतलब f और g दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? अच्छा, यहीं पे इसका दूसरा आउटपुट भी हो सकता है, एनी वन ऑफ fx और gx इज इक्वल टू x। मतलब fx या gx में कोई एक फंक्शन या दोनों x के बराबर हो जाए तो भी f ऑफ gx या g ऑफ fx हमेशा x आ जाएगा। मतलब एक तो ये हुआ कि इनवर्स हो जाए तो ऐसा होगा, f और g एक दूसरे के इनवर्स हो जाए तो ऐसा जरूर होगा, या दूसरी चीज f और g में कोई एक फंक्शन या दोनों x के बराबर आ जाए तो भी ये रिजल्ट वैलिड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं समझे, मतलब अगर f ऑफ gx g ऑफ fx के बराबर है यस सर। तो अगर आपसे पूछा जाए gx फंक्शन बताओ तो gx का मतलब f का इनवर्स निकालना। याद है एक क्वेश्चन ऐसा था? यस सर था एक। सेकंड में मैंने कहा था इनवर्स निकाला जाएगा, तो उसका लॉजिक यही है। यस सर। या फिर दोनों में से किसी एक फंक्शन को किसके बराबर कर दो? x के, एक्स के। तो भी चीज सेम वैलिड हो जाएगी। नहीं समझे? सर एक बार सर, जो से इसके जो ऊपर था वो वाला समझा दीजिए सर। क्या चीज? वो वाला पॉइंट जो दो मतलब और ऊपर था, सेकंड लास्ट सर। ये वाला, ये वाला, इसके ऊपर वाला सर, इसके ऊपर वाला सर। ये
इसके भी ऊपर वाला, हाँ सर ये वाला, हाँ क्या? नीचे ये if fx is equal to f inverse of x। अरे दोनों ग्राफ Then- एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे? y इक्वल टू एक्स लाइन पे ना। तो जरूरी है कट ही करें हमेशा? अगर कट करेंगे तो मतलब अगर सोल्यूशन होगा तो कहाँ होगा? f y is equal to x y लाइन पे। हाँ, अगर सोल्यूशन sir. है, अगर सोल्यूशन Yes, नहीं है sir, तब तो समझ गया। इक्वल होंगे ही नहीं ना, बात ही खत्म हो गई। हाँ सर। अगर इक्वल होंगे तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कहने का मतलब ये। मान Yes, लीजिए sir, देखो समझ गया। fx को हम sin x ले लें और gx को हम x ले लें, तो f ऑफ gx निकालो चाहे g ऑफ fx निकालो, देखो दोनों sin x आ जाएंगे। आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। बराबर आ गए? बोलो भाई। एक फंक्शन जैसे आप x लेंगे तो f ऑफ gx और g ऑफ fx हमेशा बराबर आ जाएंगे। इनवर्स में तो आप चेक कर ही चुके हैं, दोनों बराबर आते हैं किसके? x। Yes, अगर x x के बराबर नहीं और दोनों बराबर दिए हैं तो दो आउटपुट है। एक आउटपुट क्या है? या तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, या दोनों में से कोई एक फंक्शन किसके बराबर है? x के, या दोनों x हो सकते हैं। अगर हम इसको भी x हाँ, ले हाँ। लेते, इसको भी x ले लेते तो भी आउटपुट x ही आ जाता, वो भी। बट दोनों में से कोई एक फंक्शन x के बराबर अगर है तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल है। समझे कि नहीं? तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल होने का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे के इनवर्स है, नहीं, ये भी मतलब होता है उसका। ओके, समझ गए कि नहीं भाई? Yes, sir, समझ गए। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।